और इधर धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर लखनऊ से भी आ रही है। जैश की महिला विंग से जुड़ी हैं डॉक्टर शाहीन। तो डॉक्टर शाहीन का जो कनेक्शन सामने आया, जैश की महिला विंग से जुड़ी है। कॉलेज में छात्रों का ये ब्रेन वॉश करती है। डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन। किस तरह से महिलाओं का इस्तेमाल यहां किया जा रहा है, यह भी एक बड़ा लिंक मिला है। डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में डॉक्टर शाहीन थी और वो ब्रेन वॉश करने का काम करती थी। जमात उल मोमिनात संगठन से शाहीन जुड़ी थी। जैश ए मोहम्मद की भर्ती नेटवर्क का एक हिस्सा थी। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थी शाहीन। शाहीन से जुड़े हुए छात्रों की अब जांच की जाएगी। भाई मोहम्मद शोएब का भी बयान सामने आया है, एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं। संपर्क में था जी। उसके बाद ये 4 साल के बाद ये मैं संपर्क में नहीं हूँ जी। आना जाना छोड़ दे मेरे वहाँ जी। या मैं आपके वहाँ आना जाना छोड़ दूँ और 4 साल हो जाए 14 साल हो जाए तो जी। इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन डॉक्टर परवेज तो यहीं पे रहते थे, संपर्क में थे आप लोगों के। नहीं, डॉक्टर परवेज जो है यहाँ नहीं आते थे। कब से उनसे भी 3 साल से आना जाना बंद है। जितनी मीडिया में देखी बातें दिखाई जा रही हैं वो मुझे आज पहली बार पता चला। जो जितनी बात आपको पता है उतनी बात मुझे ये पता है। पुलिस लेकिन तो दावा कर रही है ना कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। आप तो लोग को ये बात बुरा नहीं लगेगा कि आप एक आतंकी के भाई कहलाएं? बुरा लगेगा आपको? नहीं, देखिए अब कोई भी होगा तो भी लगेगा कि भाई हम देश में रह रहे हैं जी। और आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं हमारे देश में जी। तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। भाई हमारे देश में सब बात हो रही है तो सही थोड़ी ना। हम भारत में रहते हैं और हाँ, इससे बिल्कुल। घटनाएं हो रही हैं। हाँ, अगर बिल्कुल। हमारे लोग ऐसा करेंगे तो बुरा तो लगेगा ना। बुरा तो हमको लगेगा भाई। हम जिस देश में रह रहे हैं तो हम कैसे मानेंगे भाई ये बात। तो देखिए, उनके भाई तो ये कह रहे हैं कि उन्हें भी बुरा लगता है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जुड़ गए हैं। आलोक जी, जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है एक महिलाओं का नेटवर्क तैयार किया है और वो पूरा नेटवर्क देखती थी शाहीन। अब शाहीन के भाई का जो बयान सामने आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि आप कटघरे में खड़ी हो गई हैं इसलिए अब परिवार बचने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन तमाम चीजें क्या कुछ सामने आया है? देखिए, बिल्कुल ललित, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं लगातार इस मामले में वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि किस तरह से व्हाइट कॉलर लोग, यानी जो बहुत उच्च शिक्षित लोग हैं, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स को किस तरह से जो है इसमें जोड़ा गया है। क्योंकि जो कश्मीर से जिस तरह के एक खुलासा किया टेरर मॉड्यूल का वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की खुफिया एजेंसियों ने, जिसके बाद हरियाणा तार जुड़ता है, हरियाणा से तमाम चीजें मिलती हैं। फिर लखनऊ में डॉक्टर शाहिद अरेस्ट होती हैं, उनकी गाड़ी से AK-47 मिलती है, वो यहीं के रहने वाली हैं, डॉक्टर हैं। और ये बताया जा रहा है कि जैश से भी वो संपर्क में थी। उनको जो है इंडिया में उसका जो महिला विंग है उसका जो है उनको दायित्व तो दिया गया था और महिलाओं को उसमें भर्ती करने जानकारियां सामने आ रही हैं। हालांकि उनके परिवार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बहुत संपर्क में नहीं थे। उनके फादर का भी बयान आया था, उनके भाई का भी आया था। उनके एक दूसरे भाई डॉक्टर परवेज जो है वो भी हिरासत में है, उनसे जो है पूछताछ हो रही। लेकिन जो चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजेंसियां हैं वो इस पर काम कर रही हैं कि क्या जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उससे भी ये लोग कहीं जुड़े हुए हैं या नहीं। क्योंकि जो मॉड्यूल है पूरा कश्मीर से लेकर हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में। तो कुल मिलाकर बड़े खुलासे होने बाकी है क्योंकि जांच जारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा आलोक जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या परिवार बेखबर हो सकता है इन तमाम चीजों से? परिवार जिस तरह से अपने आप को अलग कर रहा है कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। देखिए, बिल्कुल उनके फादर का भी और उनके भाई जो शोएब, उनका कहना है कि हम लोग परिवार के नाते बातचीत हो जाती थी लेकिन हम बहुत संपर्क में नहीं रहते थे। और इस बीच जो है इनके पूर्व पति का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत ही एम्बिशियस थी और बच्चों का पालन पोषण मैं कर रहा हूं जो कानपुर से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन परिवार ने बिल्कुल उनको दरकिनार कर दिया और ये साफ साफ कहा कि हम बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। हालांकि तमाम चीजें बरामद हुई हैं, कीपैड वाले फोन मिले हैं परवेज के घर से और तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कागजात मिले हैं, शाहीन के पास से भी मिले हैं। तो ये देखने वाली बात है कि उसमें से क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर और जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं खासकर की, वो बहुत चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल। अब ये भी बात सामने आ रही है आलोक जी कि ये ब्रेन वॉश किया करती थी, तो उन लोगों का से भी अब पूछताछ करनी होगी। कहीं कई लोगों का, कई बच्चों का ये ब्रेन वॉश कर चुकी होंगी। तो तमाम चीज़ें हैं। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और तमाम चीज़ों की जानकारी और जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।